अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सभी बहुत खुश होंगे। चलिए जी, आज की हम लोग रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं पापड़ी चाट। इंतहाई इजी रेसिपी है और बहुत ही मज़े की है। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता इस रेसिपी में, और यकीन कीजिए ये पापड़ इतने क्रिस्पी और इतने मज़े के लगते हैं कि बिल्कुल बाहर जो हम रेडी पे खाते हैं तो ये सेम वही चीज़ है। ठीक है, चलिए जी हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम लोगों ने डो प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, सबसे पहले जी हम लोगों ने ले लेना है 1 कप मैदा, छान के हमने इस्तेमाल करना है। उसके अंदर हम लोगों ने ऐड कर देना है 1/2 टीस्पून नमक। ठीक है, और 2 टेबलस्पून हम लोगों ने इसमें ऑयल शामिल कर देना है। उसके बाद हम लोगों ने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ठीक है, उसके बाद जी हम लोगों ने इसके अंदर शामिल करना है पानी। और हम लोगों ने एक अच्छा सा जो आटा है, ना बहुत ज़्यादा थिक जो होता है ना, कि ना बहुत सख्त हो ना ही बहुत ज़्यादा नरम हो, ठीक है, वैसा हमने आटा गूंद लेना है। ऑलमोस्ट जो इसमें एक मैयड क्वांटिटी है वो जाएंगे 4 टेबलस्पून। 4 टेबलस्पून इसमें पानी लगेगा और हमने एक अच्छा सा बेहतरीन सा आटा गूंद लेना है इसका। हम लोगों ने 10 मिनट के लिए इसको ढक के रख लेना है। ठीक है व्यूवर्स, यहाँ पे 10 मिनट हो चुके थे तो मैंने इसका कवर रिमूव कर दिया। अब हम लोगों ने हाथ पे अपने खुश्क मैदा लगा लेना है। ठीक है, और जो है ना इसको बेलना शुरू कर देना है। फिर हम इसके बनाएंगे पापड़। हम लोग ने क्या करना है कि आप इसको 2 या 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें अपने हिसाब से, और उसके बाद एक पतली रोटी बेलनी है, बहुत ज़्यादा मोटी और रोटी नहीं बेलनी। जिस हद तक आप पतली कर सकें उतनी आपने पतली रोटी बेलनी है इसकी। यहाँ पे मैंने रोटी बेल ली है और अब मैं एक स्टील के ग्लास की मदद से इसको सर्कुलर शेप दे दूँगी। ज़रूरी नहीं है कि आप सर्कुलर शेप दें, मैं आगे दूसरी शेप्स में भी इसको फ्राई करूँगी। ठीक है, रैंडम कोई भी शेप दे दें। अब यहाँ पे मैंने इसको फ्राई होने के लिए रख दिया है। ऑयल गर्म हो चुका था, अब हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जैसे इसका गोल्डन कलर हमें अचीव हो जाएगा, हम इसको ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे पापड़ी ऑलमोस्ट हमारी फ्राई हो चुकी है, मैं इसको कर लूँगी डिश आउट। ठीक है, अब हम एक और नेक्स्ट जो है इसका साइकिल रिपीट करेंगे। अच्छा, पहले वाले में और इस वाले में डिफरेंस ये है कि पहले वाली जो पापड़ी है वो फूल गई है। ठीक है, लेकिन जो नेक्स्ट पापड़ी है, मैं आपको दोनों तरह से बनाना सिखा रही हूँ। जो नेक्स्ट पापड़ी है उसमें हमने दोबारा सर्कुलर शेप्स की और उसके बाद कांटे की मदद से हम इसमें सुराख कर देंगे। इससे क्या होगा, पापड़ी बिल्कुल दब जाएगी, वो फूलेगी नहीं। डिफरेंस बस ये है कि उस वो ज़रा फूल जाएगी और ये ज़रा फ्लैट सी रहेगी। ठीक है, बाकी टेस्ट दोनों का एग्जैक्टली सेम है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट है। अब हम इसको भी ऑयल में हम लोग शामिल कर देंगे और जब ये हमारी गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी तो हम इसको भी डिश आउट कर लेंगे। ये देखें, ये तो सर्कुलर फॉर्म में मैंने की थी। अगर कोई इतनी मेहनत नहीं करना चाहता तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल रोटी बेल लेनी है और छुरी की मदद से जो भी शेप आप लोग काटना चाहें वो काट लें और उसको भी फ्राई कर सकते हैं आप। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बनती हैं। तो जी यहाँ पे पापड़ी ऑलमोस्ट मेरी हो गई थी, मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। अब हम लोग इसकी असेंबलिंग स्टार्ट करते हैं। ये चना पापड़ी है तो मैंने चने पहले से ही बॉईल करके रखे हुए थे। मैंने एक ट्रे ले ली है, ठीक है, मिट्टी का बर्तन। उसके अंदर मैंने सबसे पहले चने शामिल कर दिए हैं, फिर मैंने एक बारीक कटी हुई प्याज इसके अंदर शामिल कर दी है। ठीक है, अच्छे से इसको फैला लेना है। प्याज और चने आप अपने हिसाब से ज़्यादा रख सकते हैं। और उसके बाद ही हम लोगों ने इसमें शामिल कर देना है चाट मसाला। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये चाट मसाला है, ये घर में ख़ुद प्रिपेयर किया मैंने। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं वो भी शेयर कर दूँगी। फिर हम लोगों ने इसमें शामिल करनी है मीठी चटनी। ये भी मैंने अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब चैनल पे डाली हुई है, जिससे मिस हो गया है। मैं ऊपर लिंक शेयर कर दूँगी, आप जाके विज़िट कीजिएगा। ठीक है, और आप लोग जाके उसको देख लीजिएगा। उसके बाद मैंने डाली है ग्रीन चटनी, ये भी मैंने अपने चैनल पे इसकी वीडियो डाली हुई है। ठीक है, इसका भी मैं लिंक दे दूँगी ऊपर, तो आप लोग जाके इसको भी वॉच कर लीजिएगा। उसके बाद जी मैंने इसमें थोड़ा सा स्प्रिंकल किया है सॉल्ट और उसके ऊपर मैं रख रही हूँ पापड़ियाँ जो मैंने बनाई थी। ठीक है, उसके बाद जी हम लोगों ने थोड़ा सा इसमें शामिल करना है हरा धनिया, फ्रेश आप लोगों ने ले लेना है। ठीक है, डंडी समेत आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा काटना है और वो इसके अंदर शामिल कर देना है। फिर आप लोगों ने इसके अंदर शामिल करना है सब्ज़ मिर्चें, बड़ा ही मज़े का टेस्ट आता है इसका। थोड़ी सी हम लोगों ने शामिल करनी है इसमें दही। ठीक है, ताकि जो है ना ये बिल्कुल चिपके ना मुँह को और बहुत ड्राई फीलिंग ना आए, तो इसलिए हमने थोड़ी सी इसमें दही शामिल कर देनी है। और हम लोगों ने इसके अंदर शामिल करना है ऊपर से हल्का सा चाट मसाला जो दही के ऊपर नज़र आएगा, तो क्या ही ज़बरदस्त लुक देता है ये। उसके बाद जी हम लोगों ने शामिल कर देना है थोड़ा सा इसमें पुदीना। जी व्यूवर्स, यहाँ पे सारी असेंबलिंग हो चुकी है।
और ये डिश मुकम्मल बन के तैयार हो चुकी है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों के घर वालों को बहुत पसंद आएगी। मेरे घर वालों ने बहुत मज़े से इसको खाया, बहुत तारीफ़ भी की। हम मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़। Nice.